नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। तीनों सत्य शरण है, नमो त्रिरत्नाय। श्रमण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बोधि तत्व। श्रमण टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे व्यूअर्स द्वारा कुछ पूछे गए प्रश्नों का जवाब हम जानेंगे मास्टर श्रमण जी से। हमारी व्यूअर्स हैं गेंदा बौद्ध, जो पूछती हैं कि सत्संग क्या है, क्या बौद्ध धर्म में भी सत्संग होता है? मास्टर जी कृपया हमें आप मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व नमो बुद्धस्य। किसी व्यूअर्स ने पूछा है सत्संग क्या है, क्या बौद्धों में सत्संग होते हैं? ये अच्छी बात है कि हमारे श्रमण टीवी के हजारों दर्शक कम से कम बुद्धिज्म को, बुद्ध के ज्ञान को और बुद्ध की सामाजिक व्यवस्था को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इसको समझाएं। तो आपने पूछा कि सत्संग होता है क्या। अब आप सोच के बताइएगा कि इस संसार में सत्य की खोज किसने करी। हम कहते हैं ना, सत्य की खोज के लिए निकले। कौन निकला था सत्य की खोज के लिए? एक ही व्यक्ति का नाम प्रमुखता से आता है, और उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। बुद्ध ने ही सत्य की खोज करी, और सत्य की खोज करने के बाद बुद्ध ने उस सत्य का साक्षात्कार किया। खोजा है, साक्षात्कार किया, और उस सत्य का साक्षात्कार करने के बाद उस सत्य को लोगों को दिखाए। तो सत्य को जानने वाला, सत्य का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति, जो सत्यमय हो चुका है व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति की संगत जो करेगा, ऐसे व्यक्ति के संग जो रहेगा, उसी को तो ही सत्संग बोला जाता है ना। लेकिन आप जिस दृष्टि से पूछ रहे कि सत्संग होता है क्या, संसार में एक ही व्यक्ति है जो सत्य को अनुभव करे। यानी सत्य को अनुभव किए, यानी डायरेक्ट सत्य की खोज की जो बात आती है वो बुद्ध को ही लेकर आती है, बुद्ध ने किया। बाकी के बारे में जो खोज करते वो मोक्ष की खोज करते, लेकिन बुद्ध ने सत्य की खोज करी। इसलिए तो उनके प्रिंसिपल बने ना, चार अरिय सत्य, यानी चार अरिय सत्य। बुद्ध ने चार उस सत्य के बारे में बताया, और वो चार होते हैं। दुख है, दुख का कारण है, बुद्ध ने वो जाना, उसको बताया। तो हम उस जिन्होंने सत्य की खोज किया और उन्हें स्पष्ट करके बताया कि दुख सत्य क्या है, उस सत्य के बारे में समझाया, और हम उन्हीं के संगत करते हैं, तो निश्चित है हम सत्संग करते हैं। लेकिन जो सत्संग चलते हैं समाज में, उन्होंने सत्य की खोज के बारे में कभी नहीं घोषणा करी। वे लोग जो घोषणा करते हैं परमात्मा की खोज के बारे में करते हैं। बुद्ध घोषणा करते सत्य की खोज के बारे में। लेकिन जो सत्य की खोज के बारे में घोषणा करते हैं और जिसके संगत में हम रहते हैं, उन्होंने अपनी संगत में कभी सत्संग का ऐसा शब्द का उपयोग नहीं करते। हमारे बौद्ध धर्म में, बौद्ध सामाजिक व्यवस्था में हमारे इसमें करते धम्म देशना। हम धम्म देशना, भिक्षु धम्म देशना देते, सत्संग करते ऐसा नहीं कहते। सत्य किसने खोजा? बुद्ध ने खोजा। और बुद्ध के जो लोग हैं वे लोग धम्म की देशना देते, सत्संग नहीं करते। और जिन्होंने
सत्य की खोज नहीं, जिन्होंने परमात्मा की खोज करी वे लोग, उनके लोग अगर ज्ञान देते हैं तो कहते हम सत्संग करते। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, बड़ा अजीब समझ लगती है कि जिन्होंने सत्य की खोज करी वो डायरेक्ट वो कहते नहीं कि मैं सत्य दे रहा हूं, वो धम्म देशना दे रहे। धम्म यानी ज्ञान, उसकी देशना दिखाना। और जिन्होंने परमात्मा की खोज करी वो बोलते हम सत्य दिखा रहे। बुद्ध का सत्य और उन लोगों का सत्य, उनका सत्य यह बताया नहीं जा सकता कि क्या कौन है, लेकिन बुद्ध ने बता दिया डायरेक्ट सत्य क्या है। तो वास्तविक सत्संग अगर आपको करना है, अगर आप वास्तविक सत्संग में आना चाहते हो तो केवल एक ही रास्ता है, वो है बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध ही सत्य है और बुद्ध ने ही सत्य की घोषणा करी, बाकियों ने नहीं। बाकियों ने परमात्मा की, मोक्ष की, वो विस्तार है, लेकिन प्रारंभ में बुद्ध ने घोषणा करी सत्य की। बुद्ध ने निर्वाण को उपलब्ध हुए, बुद्ध निर्वाण को, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुए, बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ। लेकिन बुद्ध ने जब कहा तो यही कहा ना, मैं सत्य को अनुभव कर लिया। तो सत्संग हमारे इसमें होता है, लेकिन कैसा? आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं। हम सत्य के संग ही रहते हैं। बुद्ध इन्हें यह कह सकते हैं कि बौद्ध लोग ही सत्य के संग रहते, बाकी के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन डायरेक्ट जो सत्य के बारे में, चार आर्य सत्य के बारे में जब बुद्ध ने कहा, बताया, तो हम लोग डायरेक्ट उस सत्य के संग रहते। और सत्य के संग रहने वालों को सत्संग ही कहते हैं। सत्य के साथ जीते हैं, अनुभव करते हैं। और सत्य को अनुभव करना बुद्ध के फिर अपने रास्ते हैं। उस रास्तों को जानना है तो आपको हमारे ध्यानाश्रम केंद्र में आना पड़ेगा, जहाँ पर बुद्ध के सत्य मार्ग को अनुभव से गुजारा जाता है। जब तक अनुभव से नहीं गुजरोगे तब तक आप उस सत्य के दर्शन नहीं होने वाले, उस सत्य का साक्षात्कार नहीं होने वाला है। तो आज इतना ही। नमो बुद्धाय।